लगातार जो है ड्राइवर को निकालने की कशमकश चल रही है। सामने से बाइक वाले की जा रहा था, उस बाइक वाले को मतलब ये मारे हैं, उनके पैर स्थिति जो थी ना बहुत खराब हो गई है उसकी पूरी, मतलब पैर उतना डैमेज ज़्यादा हो गया उसका। मैं 3 घंटा हो गया मेरे को यहाँ काम करते हुए, अभी जाके निकली, सफलता मिली हम लोग को। बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। कितना देर लगा? लगभग 2 से ढाई घंटा मशक्कत करना पड़ा। पिछले 2-2.5 घंटे से ऑपरेशन चल रहा था। जो घटना स्थल देखने से प्रतीत हुआ है कि मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड से आया, जिसको बचाने के लिए ट्रक वाला साइड लिया है तो रॉन्ग साइड में जाके जो पोल है उसमें जाके धंस गया है। वो स्टीयरिंग जो है उसके पूरे बॉडी के किनारे तरफ आ गया था, जिसके कारण फंस गया था वो। उसको फिर रेस्क्यू टीम SDRF और लोकल लोगों की मदद से अभी निकाला गया, सकुशल हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। इस वक्त मैं नंदिनी रोड में हूं और आपको बता दूं अभी से थोड़ा देर पहले जो हादसा हुआ है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं SDRF पुलिस पहुंची हुई है यहाँ पे। SDRF और पुलिस का कॉम्बिनेशन ये मिशन चल रहा है, जिसमें कि आपको बता दूं कि लगातार जो है ड्राइवर को निकालने की कशमकश चल रही है। वहीं हमारे साथ SDRF के लोग भी हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उस व्यक्ति को जो यानी कि जो ड्राइवर है उसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे हैं। और आपको बता दूँ यहाँ 2-2 ठोक आप देख सकते हैं, एक JCB पहुँची है और एक क्रेन पहुँची है, जो कि आप देख सकते हैं इसको निकाला जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है कि कैसे भी उस ड्राइवर को निकाल लिया जाए। कुछ जो फंसा हुआ ड्राइवर है वो जो आप देख सकते हो जो डंपर है, डंपर के बीच में जो फंसा हुआ ड्राइवर है उसको कैसे भी निकाल लिया जा सके, सुरक्षित निकाल लिया जा सके। इसलिए लगातार SDRF की टीम और दुर्ग पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। कैमरामैन साथ एक बार जूम करके दिखाएंगे। लगातार ग्राइंडर मशीन से काटा जा रहा है कि वो कैसे भी उस जो वहाँ पे मौजूद हो जो ड्राइवर है, ड्राइवर को कैसे भी उस भीड़ से निकाल लिया जा सके। और आपको मैं बता दूं कि लगातार जो SDRF की टीम यहाँ मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और लगातार जो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है 1 घंटे से। लगातार आप देख सकते हैं SDRF की टीम यहाँ मौजूद है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस ड्राइवर को निकालने के लिए। और तमाम जो मेडिसिन होती है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो पेन किलर्स होती है तरह तरह की, कि उसको देने की भी प्रक्रिया जारी है कि कैसे भी उस ड्राइवर को वो उस जगह से ठीक ठाक निकाल लिया जा सके। और जो ठीक बाजू में जो एम्बुलेंस भी है मौजूद है कि जैसे ही ड्राइवर को निकाला जाए और एम्बुलेंस के माध्यम से उसे अस्पताल रवाना कर दिया जाए। और देख सकते हैं तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पे जो लोग हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि कैसे भी वो जो ड्राइवर जो फंसा हुआ है इस डंपर में उसे कैसे भी निकाल लिया जा सके। और दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे एक गाड़ी और मौजूद है जो जिसमें घटना हुई थी और आप देख सकते हैं यही वो जो डंपर है जिसमें घटना हुई है। और ये जो डंपर है इसमें से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि कैसे भी SDRF की टीम यहाँ मौजूद है कि कैसे भी उस ड्राइवर को वहाँ से सफलपूर्वक निकाल लिया जा सके। चश्मदीद गवाह भी है जिसने पूरा घटना देखा। भाई क्या देखा था पूरा? भाई मैं इधर बाइक से आ रहा था और मैं उधर देखा तो इधर गाड़ी सामने से बाइक वाले की जा रहा था, उस बाइक वाले को मतलब ये मारे हैं, उनके पैरों में कुछ लगा है और ये आगे इधर फंस गया। अंदर में एक हेल्पर भी फंसा हुआ था, तो हम लोग बहुत सारे भाई लोग तो उसको निकाले, फंसा हुआ था। उसको निकालने के बाद फिर क्रेन काफ़ी टाइम बाद आई, तो फिर क्रेन को चैन उन बांध के हम लोग बहुत कोशिश करी उसको निकालने से, वो निकल नहीं पाया। अभी आपके सामने जो चल रहा भाई वही है। अपन सुबह देखे उसकी बहुत मतलब घायल हो गया था बाइक वाला, उसकी बाइक ड्राइवर और जो इसके साथ एक जो जिसको बचाने के चक्कर में घुसा है वो 2 व्हीलर चालक कहाँ है? 2 व्हीलर चालक मेरे ख्याल से हॉस्पिटल उसको ले गया, मैं उतना ध्यान नहीं दिया। इधर हम लोग भाग के आ गए, उसकी बहुत मतलब पैर स्थिति जो थी ना बहुत ख़राब हो गई है उसकी पूरी, मतलब पैर उतना डैमेज ज़्यादा हो गया उसका। गाड़ी उसकी 2 व्हीलर वहीं पड़ी हुई है। जूता होता BSP प्लान का मेरे ख्याल से वर्कर है, जूते होते बहुत सारे उसके पड़े हुए वहीं पर। मैं बता दूं कि जो फंसा हुआ डंपर में व्यक्ति था उसको निकाल लिया गया है। मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था SDRF NDRF का। आप देख सकते हैं इसको निकाल लिया गया। आप देख कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं SDRF के जो टीम मौके पर मौजूद है, इसको निकाल लिया गया है। और लगातार यहाँ पे SDRF का ऑपरेशन लगभग कई घंटे से जारी था। सुबह के 8:30 बजे से यहाँ पे ऑपरेशन जारी था, निकाल लिया गया है इसको। और जैसे ही आपको तत्काल इस व्यक्ति को एम्बुलेंस में डालकर आपको बता दूं अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। और वहीं पे मैं आपको सबसे बड़ी दिन की खबर मैं बता रहा हूँ, जहाँ एक व्यक्ति को रेस्क्यू करके सफलपूर्वक निकाल लिया गया है। और आप देख सकते हैं जो मंजर यहाँ आप देख रहे हैं, लगभग यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं जो इसको निकालने के लिए काफ़ी देर से कशमकश कर रहे थे। और ये वही गाड़ी है जिस जगह पे वो फंसा था। मैं आपको पहले जो ग्राउंड जीरो दिखा दूँ पूरा अच्छे से, मैं आप चीज़ों को दिखा दूँ मैं आपको। और लगातार यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, तब से जो
कसमकस चीज़ें हो रही थी। और आपको बता दूं यही वो जगह है जहाँ पे वो फंसा हुआ था ग्राउंड जीरो पे। एक पैर इधर फंसा था, एक उधर फंसा था, उसका दोनों जो पैर डिसलोकेट हो गया बताया जा रहा है। मगर तत्काल अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वो व्यक्ति को सफलपूर्वक निकाल के अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। यहाँ लोग यहाँ पे काफ़ी समय से मौजूद हैं, जो काफ़ी समय से रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है। और आपको बता दूँ टाइम हो चुका है 11:14 और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वो व्यक्ति जो यहाँ पे फंसा हुआ था उसको सफलपूर्वक निकाल के अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। जी, कब से आप लगे हुए हैं? मैं 3 घंटा हो गया मेरे को यहाँ काम करते हुए। अभी जाके निकली, सफलता मिली हम लोग को। बहुत देर से हम लोग लगे, सुबह से हम लोग लगे हो जब से NDRF SDR के लोग मौजूद है। भैया आप लोग कभी भी कुछ आपदा बाढ़ आता लगातार काम करते, कैसे आज का देखो 9 बजे से हम लोग आए थे, लगातार रेस्क्यू चल रहा था। देखिए आप लोग काम करिए, उसको तो निकाल कर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? दब गया था गाड़ी, मान के चलो पूरा सामने। दोनों डिसलोकेट बता रहे हैं जी? नहीं अब ठीक लग रहा है। ठीक है SDRF के लोग मौजूद थे जिन्होंने लगातार पैर कट गया है, किसका? एक अंगूठा कट गया एक जन के, और एक तो अभी तो देखे ही कल के गया, 2 जन और 1 जन तो घायल से। और आपको बता दूं SDRF के टीम हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सफलपूर्वक ऑपरेशन करके उसको निकाला है। और भैया कैसे किस तरह के ऑपरेशन करे, क्या कुछ रहा पूरा? यहाँ क्या है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। तो अपना जैसे हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक बैग, जैक, ये सब का मदद से, कटर वटर की मदद से काट के हम निकाले हैं उसको। कितना देर लगा? लगभग 2 से ढाई घंटा मशक्कत करना पड़ा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो दृश्य है मैं लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा हूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं। और इसी तरफ पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन साथी आ जाएंगे। जो बता दूं इधर से लगातार ग्राइंडर मशीन से काटा जा रहा था उस व्यक्ति को निकालने के लिए। और जो बता दूं इसका जो एयर सिस्टम है वो भी फेल खा चुका है, मगर लगातार यहाँ जो कोशिशें हो रही थी अब वो कामयाब हो चुकी हैं। और बता दूं कि ये जो लगातार आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक जो मशीन से यहाँ पे लगा के SDRF की टीम द्वारा काम करा जा रहा था। मगर अब ये अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, निकल के 11:20 हो चुका है, मगर वो जो व्यक्ति को सफलपूर्वक निकाल के अस्पताल के लिए रवाना कर दिया जा चुका है। हमारे साथ छावनी थाना प्रभारी मौजूद है, चेतन चंद्राकर सर मौजूद है। बताएंगे सर कब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, क्या कुछ सफलपूर्वक? पिछले 2-2.5 घंटे से ऑपरेशन चल रहा था। जो घटना स्थल देखने से प्रतीत हुआ है कि मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड से आया, जिसको बचाने के लिए ट्रक वाला साइड लिया है, तो रॉन्ग साइड में जाके जो पोल है उसमें जाके धंस गया है। वो पोल के धंसने से स्टीयरिंग जो है उसके पूरे बॉडी के किनारे तरफ आ गया था, जिसके कारण फंस गया था वो। उसको फिर रेस्क्यू टीम SDRF और लोकल लोगों की मदद से अभी निकाला गया, सकुशल हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। और आपके चैनल के माध्यम से छावनी क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया इसको निकालने के लिए और बहुत अपना 2 से ढाई घंटा समय दिया। उसी कारण सफल हो पाया कि वो सकुशल वापस निकल पाया। चलिए आप देख सकते हैं जैसे छावनी थाना प्रभारी थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और किस तरीके से दुर्ग पुलिस और SDRF की कॉम्बिंग टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। इसी खास अपडेट के मेरे साथ बने रहे कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग 36।